दोस्तों, पैसा कमाना गलत बात नहीं है और ना ही पैसों को खर्च करना कोई गलत बात है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब पैसा होने के बाद उस कमाई पर सवाल उठने लगेंगे तो खुद को दानवीर दिखाकर सवालों से बचने की कोशिश करना तो गलत है ना, कि वो भी गलत नहीं है। एक वक्त था जब देश के कई उद्योगपतियों की बात होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी, उनका पूरा इतिहास होता था, कैसे कमाया उन्होंने, कहां से कमाया, कितना लोगों की सेवा में लगाया, वगैरह वगैरह, और सारी चीजों का ब्यौरा होता था। लेकिन इन दिनों एक उद्योगपति बड़े चर्चा में रहते हैं, नाम है गौतम अडानी। बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए, वो भी आपको बता देगा। लेकिन जब जब उनकी तरक्की पर सवाल पूछे गए तो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए उनकी दानवीर वाली छवि को आगे कर दिया गया, परोस दिया गया। यही नहीं, कई दफा खुद गौतम अडानी भी कह चुके हैं भाई कि हमारे लिए कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि सब कुछ चैरिटी है। लेकिन आज उनकी चैरिटी वाली जो लाइफ है वो आप खुद ही देख लीजिए और तय करिएगा कि अडानी साहब चैरिटी वाले हैं या लग्जरी वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा। एक बात मैं पहले ही साफ कर देना चाहती हूं कि किसी की धन दौलत या उसकी अमीरी पर सवाल खड़े करना ये हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। लेकिन उस अमीरी के पीछे की असली वजह को छिपाने के लिए बनाई जा रही जो कहानी है उसको दिखाना हमारा मकसद जरूर है। क्योंकि कई मौकों पर आपने सुना होगा दोस्तों कि अडानी जी ये कहते हैं कि हमारे लिए कोई लग्जरी लाइफ नहीं है, सब कुछ चैरिटी है। तो ऐसे में तथाकथित दानवीर गौतम अडानी साहब के साधारण जीवन का जो पहलू है वो आपको दिखा देते हैं। ये है बोइंग एयरक्राफ्ट। ये अडानी साहब का प्राइवेट एयरक्राफ्ट है और कीमत है 2000 करोड़ रुपए। अब आप भी सोचेंगे ना, पैसे वाले हैं तो हो सकता है 2000 करोड़ रुपए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आगे आगे देखिए, कई चीजें दिखेंगी जो बताएंगी कि वो चैरिटी में विश्वास करते हैं या फिर लग्जरी में विश्वास करते हैं। तो भाई ये है 2000 करोड़ रुपए का प्राइवेट बोइंग एयरक्राफ्ट, और उसमें भी वो सारी चीजें जो दुनिया के सबसे महंगे महलों में भी नहीं मिलती। इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों, एक एक करके। तो सबसे पहले आप जरा देखिए इंटीरियर जी। तो गोल्ड प्लेटेड फिटिंग्स, मतलब वॉशरूम अगर आप देखेंगे, वॉशरूम से लेकर सीट बेल्ट बकल तक सोने की परत चढ़ी हुई है। रेयर वुड और इंपोर्टेड मार्बल्स लगे हुए हैं जिनसे टेबल, फ्लोरिंग, पैनलिंग सब कुछ बनाई गई है। हैंड स्टिच्ड एक्सोटिक लेदर सीट्स बनाई गई है जिन पर बैठते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी 7 स्टार पैलेस में जो है बैठे हुए हैं। क्रिस्टल ग्लासवेयर और मिनी सैंडलर्स जो है वो बनाई गई है। हवाई जहाज के अंदर झूमर तक लगाया गया है। आखिर साहब का जो ये चार्टर प्लेन है दोस्तों, पर्शियन कारपेट्स और कस्टम लाइटिंग सिस्टम्स, रोल्स रॉयस की तरह अगर आप देखेंगे तो स्टारलाइट सीलिंग पूरे के पूरी कैबिन में, और ये एयरक्राफ्ट का नजारा है। अब अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि जब देश में महंगाई चरम पर है, किसान सुसाइड करने के लिए मजबूर है, रोजगार का आता पता नहीं है, लाखों परिवार एक वक्त की रोटी का जो जुगाड़ है वो करने में उनको परेशानी हो रही है, उस देश के एक उद्योगपति कितनी सिंपल लाइफ जीते हैं। तो चलिए इस चार्टर प्लेन के लिविंग स्पेस एरिया में अब आपको वो भी दिखाते हैं। देखिए आप, बेडरूम सूट जिसमें किंग साइज बेड और वॉक इन वार्डरोब है, गोल्ड प्लेटेड बाथरूम है, फिटिंग्स हैं, स्पा स्टाइल है, शावर हीटेड है, फ्लोर्स है, ये सारी चीजें लगी हुई है। लाउंज एरिया है दोस्तों, बिल्कुल लग्जरी होटल्स की तरह डिजाइन किया गया एरिया है। तो देख ही रहे होंगे ना आप कि किस तरीके से फिलहाल ये हालात जो है आपको अडानी जी के एयरक्राफ्ट के दिखा रहे हैं हम। तो ये सारी चीजें जो दिखाई जाती है असल में वो कितनी सच्ची होती है कितनी नहीं, इस बात को भली भांति समझा जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई बड़े उद्योगपति हैं तो क्या एक एयरक्राफ्ट भी नहीं खरीद सकते और उस एयरक्राफ्ट में इतनी सारी सुविधाएं भी नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। मगर फिर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर अडानी जी इतना बड़ा एयरक्राफ्ट ले रहे हैं तो फिर वो 60,000 करोड़ रुपए की बात जो उन्होंने कही एक इंटरव्यू में कि उनसे पूछा गया कि आपकी वेल्थ को बढ़ाने के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, तो उनको ये कहा गया कि भाई आप 60,000 करोड़ रुपए हमारे एनजीओ में दे दीजिए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि वो जो एनजीओ है वो लोगों के दान पुण्य में जाता है, यानी लोगों की सेवा करने के लिए अपनी मेहनत करता है।
तो अगर कुछ देना है तो उस फाउंडेशन में आप पैसा जो है लगा दीजिए, क्योंकि वो फाउंडेशन तो चैरिटी करेगा। लेकिन ये जो पैसा लग रहा है, ये किसका पैसा है दोस्तों? अचानक से हमारे देश के कुछ उद्योगपति, जिनमें गौतम अडानी जी का नाम सामने आता है, वो दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक कैसे बन जाते हैं? फिर हमारे देश की तमाम जितने भी सेक्टर्स हैं इन्हीं को मिल रहे हैं, चाहे वो आप कोयला सेक्टर देख लीजिए, बिजली सेक्टर देख लीजिए, जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें अडानी समूह जो है वो पैर पसार रहा है। क्या यही कारण है कि फिलहाल ये सारी शान शोहरत देखने को मिल रही है? मतलब आम जनता के लिए खाने के लिए निवाला हो या ना हो, लेकिन हमारे देश के उद्योगपति जो हैं वो बड़े से एयरक्राफ्ट में जरूर घूमेंगे। इस पर आपकी राय क्या है दोस्तों, हम जानना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।